नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो भूगोल का टॉपिक चल रहा था उसमें अब हम सौरमंडल पर आ गए हैं। ठीक, तो अब सौरमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। 2 से 3 वीडियो सौरमंडल से संबंधित बनेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक बचेगा उस पर हम बात करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम अपने सौरमंडल की बात करते हैं। देखिए, सौरमंडल होता क्या है कि सौरमंडल में विभिन्न ग्रह हैं। ठीक, उन्हीं ग्रहों से प्रश्न बनता है। उन्हीं ग्रहों के बारे में हमको इस वीडियो में जानेंगे। ठीक, तो पहले चीज़ इस चीज़ को जान लीजिए कि सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं। उनका क्रम भी कभी कभी पूछता है कि कौन सूर्य के नज़दीक के आधार पर क्रम पूछता है, आकार के आधार पर क्रम भी पूछता है। तो पहले हम ज़्यादातर प्रश्न तो सूर्य के नज़दीक के आधार पर क्रम पूछता है। ठीक, तो पहले ये चीज़ समझिए, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध। याद रखिएगा, कौन सा ग्रह है? बुध। उसके बाद शुक्र। कौन सा? शुक्र। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूँ क्योंकि इस पर ज़्यादा लिख नहीं पाता हूँ। शुक्र। उसके बाद है पृथ्वी का नाम आता है। ठीक, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद आता है मंगल ग्रह। ठीक, मंगल। ठीक, याद रखिए कौन आता है? मंगल। अब आगे चलिए, मंगल के बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ साफ साफ नहीं लिख पा रहा हूँ, बृहस्पति। उसके बाद आता है शनि। शनि का नाम आता है और उसके बाद अरुण का नाम आता है और एक है वरुण। ठीक, तो ये थे जो सूर्य थे, जो ग्रह थे वह उनका क्रम था सूर्य के नज़दीकी के आधार पर। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर, बात करते हैं डायरेक्टली। देखिए, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सबको पता है 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह कुल हुए। आगे चलने के बाद आगे हमको मिलता है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। ग्रह कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, क्या कहते हैं? ग्रह। ग्रह ही तो ये है कि ये सब क्या करते हैं कि चक्कर लगाते हैं किसका? सूर्य का। अब आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को, देखिए यहाँ कह रहा है किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। यानी कि जो ग्रह होते हैं, जैसे कि पृथ्वी हुआ, तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो जो ग्रह का परिक्रमा करते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो केपलर नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो ग्रह हैं उनकी गति के बारे में सर्वप्रथम बातें कही थी और पता लगाया था। ठीक, अगला है सौरमंडल का बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, इस चीज को याद रखिएगा। आगे, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा प्रकाश, और सब ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही दिखते हैं, नहीं तो आकाश में तो अंधेरा दिखता पूरा। ठीक, अब आगे चलिए, आगे कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावत घूमते हैं? दक्षिणावत, याद रखिए, दक्षिणावत घूमते हैं। ठीक, ये शुक्र और कौन सा? शुक्र और एक ग्रह है अरुण। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी के दक्षिणावत घूमते हैं। मतलब ये हुआ कि ये दोनों ग्रह की विशेषता ये है कि सब ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे घूमते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रह ऐसे घूमते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये उल्टा इन सभी ग्रहों से दोनों ग्रह घूमते हैं। ठीक, अब आगे चलिए, अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है और ये एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। एवरेस्ट चोटी से ये सब लगभग 3 गुना बड़ा है ये पर्वत, और कहाँ स्थित है? मंगल पर स्थित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा को विस्फोटी तारा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, अभिनव तारा को विस्फोटी तारा के नाम से जानते हैं। ठीक, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था।
सौरमंडल की खोज या सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। आगे है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? देखो, प्राचीन जो भारतीय होते हैं वो सूर्य को क्या मानते हैं? ग्रह मानते हैं। हालांकि वो ग्रह नहीं होता है, ग्रह किसी का चक्कर लगाता है। सूर्य तो खुद स्थिर है, वो किसका चक्कर लगाता है? उसका तो सब चक्कर लगाते हैं। ठीक, आगे है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता उसमें ज़्यादा है। ठीक, हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता जो है सूर्य पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, तो हाइड्रोजन और हीलियम की गैस की गोलीय पाया जाता है क्षेत्र। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। एक चीज़ याद रखिए, ये सूर्य का जो बाहरी क्षेत्र होता है ना, प्रकाश उत्सर्जित करने में थोड़ा कमजोर है, लेकिन जो भीतरी क्षेत्र होता है ना, इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र यहीं से प्रकाश उत्पन्न होता है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा यहीं से निकलती है, तो उसी को प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक, उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। आगे चलिए, किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे ये उत्तरी छोर में स्थित है, रूस के उधर ग्रीनलैंड के क्षेत्रों की तरफ, तो ये उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। तो इसका कहा था कि मध्य रात्रि में भी यहाँ सूर्य दिखाई देता है, मतलब कि यहाँ रातें थोड़ी कम होती हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। देखिए, जब पृथ्वी, ये सूर्य है और इसका जब चक्कर लगाती है इसे पृथ्वी, तो उसकी दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। एक स्थिति होती है कि वो सूर्य के सबसे नज़दीक चली जाती है, और एक स्थिति होती है वो सूर्य से सबसे दूरी चली जाती है। ठीक, तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर रहती है, मतलब ये ज़्यादा दूरी है ना, तो यहाँ सबसे दूर है स्थिति, तो उस घटना को हम अपसौर की घटना के नाम से जानते हैं। इसको अप मतलब ऊपर, यानी कि अपसौर की घटना के नाम से जानते हैं। सूर्य की सबसे अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य पृथ्वी जो है, जैसे पृथ्वी हुई और पृथ्वी से सबसे दूर अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर की घटना। ठीक, अपसौर की घटना को कहते हैं। और यहाँ जो पृथ्वी है ये सबसे नज़दीक है सूर्य के, तो इसको हम क्या कहेंगे? उपसौर की घटना। ठीक, और यह साल में 2 बार होता है। ये 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को, और ये होता है क जनवरी, ये 4 जुलाई को होता है। याद रखिएगा, 4 जुलाई को होता है। ठीक, याद रखिएगा, 3 जनवरी और ये है 4 जुलाई। ठीक, याद रखिएगा, 4 जुलाई को ये 2 घटनाएं होती हैं। सबसे नज़दीक सूर्य कब होता है? तो वह सबसे नज़दीक सूर्य कब होता है? तो वह 3 जनवरी को होता है। और सबसे दूर कब होता है? तो वह 4 जुलाई को जो सूर्य है पृथ्वी से सबसे दूर होता है। इसको अपसौर की घटना के नाम से जानते हैं, उपसौर के नाम से, और इसको अपसौर के नाम से। अप मतलब ऊपर, यानी कि दूरी सबसे ज़्यादा कवर करता है। अप मतलब ऊपर, मतलब दूरी सबसे ज़्यादा अप पर कवर करता है। ठीक, तो अपसौर की घटना, ऐसे ट्रिक बैठा लीजिएगा याद करने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि सूर्य के धरातल पर तापमान लगभग 6000 सेंटीग्रेड होता है, मतलब सूर्य का जो तापमान होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। मैंने बताया है नॉर्वे क्षेत्र, तो नॉर्वे क्षेत्र के ऊपर आर्कटिक क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में मध्य रात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है। ठीक, आगे बस लास्ट है क्षेत्र। आगे है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। याद रखिएगा, मैंने बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता कहाँ होती है? सूर्य में। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध। पहले ही बता दिया कि जो ग्रहों का क्रम कैसे है सूर्य की नज़दीक स्थिति के अनुसार, तो बुध पहले पर आता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि
बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 88 दिन में। ठीक, बुध जो है सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 88 दिन का समय लेता है। कितना दिन का? 88 दिन का। और सबसे कम समय यही लेता है बुध, क्योंकि ये नज़दीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है। तो सबसे 88 दिनों में चक्कर लगाता है। तो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में इसको 88 दिन का समय लगता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सौरमंडल से प्रश्न, एक एक वन लाइनर की तरह। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब वीडियो को हम समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।